आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार। स्वर्गीय श्रीमती रमाकांत जैन की स्मृति में पुत्र श्री मनीष जैन, पंजाबी बाग, नई दिल्ली, श्रीमती संतोष जैन, समस्त परिवार, रोहतक, लक्ष्य वेयर हाउस, चंडीगढ़, श्रीमान जय कुमार जैन, श्रीमती उषा जैन, मुंगावली, जिला अशोकनगर, श्रीमती त्रिशला जैन, दिल्ली, श्री मनोज जैन, गुड़गांव, श्री एस के जैन, एडवोकेट, सोनीपत, श्री आरुषि जैन, आर्जव जैन, पुत्र श्री अरुण जैन, फरीदाबाद, श्रीमती निर्मला जैन, श्री सुशील जैन, श्री मनीष जैन, हर्ष जैन, जगराव, पंजाब, श्री अनुपम जैन, फरीदाबाद, श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री मुकेश जैन, आयुषी जैन, स्नेहा जैन, रोहित जैन, लावण्या, ईशानवी, यमुनानगर, श्रीमती पल्लवी जी, श्री प्रभात जी, नारायण टाउन, गाजियाबाद। स्वर्गीय श्री विनोद कुमार जैन की स्मृति पर पुत्र श्री अनंत कुमार जैन, तंबाकू वाले, सिरसागंज। आहार, औषध, अभय और ज्ञान, शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणेता, जिन धर्म प्रभाविका, वात्सल्य मूर्ति, परम पूज्या, गणनीय आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0 SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। आज पंचम काल है, लोग अन्न का कीड़ा बना हुआ शरीर, उससे बोलो कोई बात नहीं, आप एक टाइम खाना खा लो बेटा, शाम को पानी पी लेना, लेकिन उपवास करो, कम से कम वो उस दिन पूजन करेगा, जाप करेगा, स्वाध्याय करेगा, उस त्योहार को जानेगा। वरना आजकल की गिनती वाले समझ गए, कौन जानता चतुर्दशी कौन सी है और अष्टमी कौन सी है, किसी को कोई व्रतों के बारे में मालूम नहीं। लेकिन हमारे बच्चे अभी धूल देंगे तो कल फूल भी देंगे, अभी छोटे छोटे संस्कार पालेंगे तो कल एक दिन बड़े संस्कार भी पाल के संस्कारवान भगवान हो जाएंगे। कहा सम्यक आहार खो गया। सम्यक आहार का मतलब आजकल कैसी कैसी चीजें फ्रिज में सुबह खाना रख देते हैं, सुबह आटा लगा हुआ रख देते हैं, साक्षात कैंसर का कारण है। आप कभी कोई चीज रखना भी पड़े तो ढक के बंद करके बंद डिब्बों में रखो, खुला कुछ मत रखो। माइक्रो क्या बोलते हैं उसको, हाँ, उसमें भी जीव होते हैं, माने वो बंद होकर अपने आप पक रहे हैं, नेचुरल तो नहीं पक रहे हैं। आज हर कोई गैस को बचाना चाह रहा है, कुकर में दाल 2 मिनट में हो जाएगी, 5 मिनट में हो जाएगी, लेकिन कभी विचार किया जितने की गैस बचा लोगे उससे ज्यादा की तो बीमारी ले लोगे, समझ गए? उससे ज्यादा की हम बीमारी ले लेंगे, क्योंकि गैस जब पहले पकती थी, गैस नहीं चलती थी, हंडी में सामान डेगची में पकता था तो दाल में फैन आ जाता था, और दाल का फैन निकाल दो, कैसी भी दाल खा लो आपको कोई बाधी नहीं करेगी। तो हमारा सम्यक आहार खो गया है। पहले आपको पता है घरों में सब मसाले कूटना, पीसना, बनाना सब घर में होता था। आज जो चाट पकौड़ी खा रहे हो, उनको यदि पीछे तो उनकी शक्लें देख लो, उनके घर के बर्तन देख लो, तो तुम्हें कुछ वमन हो जाएगा। कौन लोग खाना बना रहे, कभी विचार किया? जिनको आप छूते नहीं है वो खाना बनाने पे जा रहे हैं, वही लोग हैं बावर्ची ज्यादा लोग। और सच बताना, गर्मी के दिन हो और उन्हें पसीना आ रहा हो तो क्या करेंगे वो?
हाथ थोड़ी धोएंगे, उसी में डाल देंगे। और सर्दी और जुकाम हो तो चाहिए। हमने तो एक बार देखा है, होटल में हरियाणा में हम दर्शन करने जा रहे थे और उसके बाद वहां पर सुअर ने फ्राई पैन में मुंह मार लिया और लौट कर आए तो ध्यान रखना, उसको उनने धोया तक नहीं ढंग से, बस ऐसे करा और चढ़ा दिया। तो आप ध्यान रखना इस बात का कि बाहर का खाना कुछ भी हमारे लिए कोई योग्य नहीं है। बाहर का खाना, क्योंकि इससे दो हानि हो रही है, हमारे मन, वचन और काया तीनों में जंग लग रही है। 90% शक्ति हमारी ऐसी ही चली जाती है। आप विचार करके देखना, आपसे उठा नहीं जाता था और अचानक आग लग जाए घर में तो दौड़ के भाग जाओगे। आप 1 किलो वजन नहीं उठा पाते और अचानक कोई घटना घट जाए तो अपने 10 किलो के बच्चे को लेके दौड़ जाओगे, क्योंकि आपके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है, हमारे पास एक्स्ट्रा माइंड है, जिसे धर्म स्मृति ज्ञान कहता है। ध्यान रखना इस बात का कि हम भोजन सम्यक करें। हम भोजन में भावनाएं भी होना चाहिए। आज की महिलाएं खाऊं खाऊं कर रही है, मैं सुबह से शाम तक खाना ही बनाती रहूं, यही टाइम रह गया, जब देखो तब चौके में लगे रहते हैं। अब आप खाना नहीं परस रही, जहर परस रही हैं कि जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। हम अन्न भी तो खराब खा रहे हैं। ध्यान रखना, हम भोजन बनाते समय इतने विशुद्ध परिणाम रखें। हमारे घरों पर, चैनलों पर, टीवियों पर कोई गाने नहीं चलना चाहिए, क्योंकि जो कामुक गाने यदि चल रहे होंगे तो परिणाम कहाँ से अच्छे होंगे बनाने वाले के। आपको पता है, एक बार वल्लभ भाई जेल में थे और उस दिन उन्होंने सपना देखा रात में कि कोई बहुत भयंकर उनकी माँ के बाल खींचकर कोई मार रहा है। तो उन्होंने सुबह पूछा जेलर से कि कल हमें कैसा खाना दिया गया था। उन्होंने कहा रोज जैसा खाना आज दिया गया था, मन रात को दिया गया था। तो उन्होंने कहा नहीं, किसने बनाया था कल, किसकी ड्यूटी थी? तो बोले जो माँ की हत्या करके आया था उसकी ड्यूटी थी। आप सोच कर देखिए ना, माँ की हत्या करके कितने दिन पहले आया था, लेकिन आज भी उसके शरीर में, उसके बैक्टीरिया में, उसके परमाणु वो ही है कि उसे खाकर। और आप लोग आजकल कितने लोग ऐसा भोजन करो, कहाँ से भाव शुद्ध होंगे? इसलिए भोजन शुद्ध हो, घर का बना हुआ, घर का सुधा हुआ माने भोजन करो। जीवन भर में भोजन की मनाही नहीं कर रही हूँ, लेकिन आज जो बफर सिस्टम चल गया, गिद्ध खाना चल गया, 1-1 किलोमीटर तक तो स्टॉल लगे होते हैं, जैसे भिखारी जा रहे हो सड़क में मांगने, प्लेट लिए रहेंगे और हर जगह से डलवाते रहेंगे। जैसे आता है ना भिखारी, यहाँ तुम ये दे दो, तुम ये दे दो, वहां से डाल डाल के खा रहा है। अरे बैठकर सम्मान पूर्वक खाओ। आओ नहीं, आदर नहीं, नैनन नहीं सने, और तुलसी वहां न जाइए कंचन वर्ष। सम्यक व्यायाम खत्म हो गया। आज घुटनों में दर्द, कंधों में दर्द। आपको पता, पहले इतनी मोटे मोटे चूड़े, क्या बोलते थे, पैर में कड़े पहने जाते थे। आज भी कोई कड़े पहन रहा हो, उसकी रीढ़ की हड्डी में, कमर में दर्द नहीं होगा। पहले बाजूबंद पहनते थे, उसको कभी सर्वाइकल नहीं होगा। आज दोबारा से डॉक्टर सलाह देने लगे। आज हमने सब कुछ खत्म कर दिए। पहले कितनी उत्सुकता थी, कोई लड़की शादी के बाद आती थी तो पूरी मंदिर जाती थी तो देखने की उत्सुकता होती थी। आज ऐसे कपड़े पहन के आती जैसे पता नहीं किसी से मांग के पहन आई हो। और इसीलिए पुरुषों की तरह रहने लगी, इसीलिए आकर्षण खत्म हो गया। जो औरतों का आकर्षण था, पर्दा था, बहुत बड़ा लॉजिक था पर्दा में। कोई की काली जा रही हो तो भी लोग कहते थे गोरी जा रही है। सुबह से शाम तक इतना काम होता था और घर की इतनी मर्यादा थी, पति पत्नी मिलते कहाँ थे। रात को अंधेरे में चुपचाप से थोड़ी देर मिलते थे तो बात होती नहीं थी ज्यादा, जितनी बात होगी वो प्रेम की ही होगी। और इतने थके होते थे, सो जाते थे, फिर सुबह किसी के सामने बोलना नहीं। अब सुबह से शाम तक वो घर में ही पड़ा है। संडे के दिन तो पत्नी कहती थोड़ी घूम के आओ कहीं,
नहीं तो वो घड़ी खोल के बैठ जाता, नहीं तो टीवी खोल के बैठ जाता। अब दोनों ये कहाँ तक माथा फोड़ी करोगे? तो थोड़े दिन में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। तीसरा कोई दिख ही नहीं रहा निपटारा करने वाला। और हम बड़े खुश हो रहे कि बच्ची बहुत फ्री है, जैसे चाहती वैसी रह रही। अरे जैसा चाह रही वैसे रह रही कि सबकी चाहे मार के रह रही। सच बता रहे, अपने बच्चों को कभी ऐसी शिक्षा मत देना। आज गांव में कोई लड़कियां नहीं देना चाह रहे, क्योंकि गांव में रहेगी हमारी लड़की फ्री माइंड नहीं रहेगी, पत्ते नहीं चाटेगी। हमने कहा यहाँ तो पत्ते की चाट तो यहीं चाट लेगी, अगले साल अगले बार के लिए तो पत्ते ही बचेंगे उसके लिए। सच पूछो, घर स्वर्ग है, सड़कों पे स्वर्ग नहीं है। सड़कों पे धक्के खाने वाली औरतें नहीं होती हैं, आप समझ के बाजारू होती हैं, वो घर चलाऊ नहीं होती हैं। लेकिन हम लोगों की धारणा ऐसी हो गई। आज हम इस इलाके में आए तो मुझे लगा घर कितने संपन्न, सबके खूब खेतियां हैं, खूब मकान हैं। अपने मकान खेतियां इतनी है कि बैठकर जीवन भर खाओ। लेकिन नहीं, आज सबको नौकरी वाला चाहिए, क्योंकि महलों में रहने वाले फ्लैटों में रह रहे हैं और शहंशाहों की तरह जीने वाले दूसरों के ताने सह रहे हैं। कंपनियों में क्या होता है, कितना टेंशन होता है। कभी आज इस ऑफिसर ने कुछ बोल दिया, उसने कुछ बोल दिया, इससे चल रही है, वो चल रही है, फिर भी मात्र 1-8 लाख रुपए के पीछे, जबकि 50,000 तो उसके उंगलियों पर। क्योंकि सर 20वें दिन जहर खाने को तैयार रहता है, उस पर कुछ होता ही नहीं है। नौकरी एक कमाता था, 9 खाते थे, अब सर्विस है। तो आप लोग ध्यान रखना, हमारी नजर को बदलिए, नजारे बदल जाएंगे। सोच को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे। किश्तियां बदलने की कोई जरूरत नहीं, धारों को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। धारों को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। जो आज भी बच्चियां ये सोच कर रह रहे हैं कि दाम्पत्य जीवन तो बीच का पड़ाव है, हमें तो धर्म ध्यान पूर्वक जीना है, उन्हें मकान और शहर और गांव में क्या अंतर पड़ता है, कहीं भी रहना है, अपने जैन धर्म के धर्माचरण को करके जीना है। उनके लिए सड़कों पर कोई सुख नहीं है। उन्हें वो चिमनियों में रह के राजी नहीं, ना तो धूप मिल रही ना बरसात मिल रही, टंगे हैं कबूतर खाने की तरह पिंजड़ों में। कहते हैं जब से हम स्वच्छंद हो गए हैं, अपने अपने कमरों में बंद हो गए हैं, अब हर कमरों में एसी लग गए, इसलिए सबके दरवाजे बंद हो गए हैं। सबके दरवाजे बंद हो गए हैं। वास्तव में सम्यक व्यायाम, आपको पता है, चटनी पीसते थे, चक्की पीसते थे तो पूरी बॉडी तंदुरुस्त रहती थी। आजकल बटन दबाओ तो चटनी पिस जाती है, बटन दबाओ आटा पिस जाता है, बटन दबाओ कपड़े धुल जाते हैं, और बटन दबाओ तो राम नाम सत्य हो जाता है। सा तेरा नाचना वैसा मेरा बार फेर। पहले लोग जिसकी खाते थे उसको बजाते थे, शमशान तक छोड़ने जाते थे। अब तो घर पे ही तुम्हारे दरवाजे पे एक गाड़ी आती है, उस पर लिखा होता मोक्ष वाहन, उसमें बैठो और इलेक्ट्रिक से सब राख माख सब साफ। और ध्यान रखना, सम्यक निद्रा हो गई है, क्योंकि कहते दीपक की जगह अब बल्ब जल रहे हैं, और मक्खन और पेड़े थे जहां बिस्कुट पल रहे हैं। मर्जी हो खाइए, नहीं तो भूखे चले जाइए। आज सुबह सुबह हमारी महिलाएं सुबह 6 बजे 5:30 बजे घरों में उठ के नहा धो के रसोई में चली जाती थी। आजकल तो बोलती है रसोई की चप्पलें हैं। हमने कि ज्यादा चप्पल महंगी होगी तो वरमाला में चप्पल की माला पहनाओगी क्या? सोच कर देखना, माला तो फूलों ही की पहनाई जाती है। इसी प्रकार से हम भोजन बनाते हैं, सबने स्टैंडिंग किचन बना ले, कोई झुकना ही नहीं चाहता, इसीलिए तो कमर में दर्द हो गया, गुरुत्वाकर्षण खत्म हो गया। आज भी गुजरात में कितने प्रांत ऐसे हैं बड़े बड़े, जिनके यहाँ ज्यादा नहीं तो 5-5 किलो सोना होगा, वो आज भी उनकी रसोइयां मिट्टी की हैं। पूरे घर में कहीं मार्बल है ही नहीं, टाइल्स है ही नहीं। क्योंकि हमने एक बार बोला तो वो बोले कि हम लोग यदि मिट्टी में खाना बनाना छोड़ देंगे, खाना छोड़ देंगे, तो फिर हमारे घरों में प्यार कैसे रहेगा। आप लोगों ने अच्छे खासे रसोइयां तोड़वा तोड़वा के सबने स्टैंडिंग बना ली, क्योंकि चुस्त कपड़ों से शरीर मेरा जाम है, झुक नहीं सकता भगवान, इसलिए स्टैंडिंग में ही तुम्हें प्रणाम है।
सबकी कमर दर्द हो गई। आप लोग खुश होते हैं कि बहुत बढ़िया रसोई बनवा ली, कोई देख के आके कहेगा, अरे देख के कहेगा, तुम्हारा दिल क्या कहेगा? थोड़े बहुत दिन बाद तुम्हें पलंग पर लेटना भी पड़ेगा तो सीधे गिरना पड़ेगा, क्योंकि शरीर तुम्हारा पूरा बेकार हो गया है। तो आपसे यही कहेंगे, सम्यक निद्रा। पहले रात में थोड़ी बहुत देर के लिए दिया, डिबरी, लालटेन जला लेते थे और काम, थोड़ा बहुत काम होता था शाम को। वो भी आज भी गांव में हम जाते हैं, हरियाणा आदि रहे तो वहाँ शाम को भोजन कर लेते हैं गांव के लोग भी, क्योंकि उनके यहाँ लाइटें नहीं है। उन्हें 5 बजे तक तो उनका भोजन बन जाता है और 6, सवा 6 पे तो उनके बर्तन मज के गायें बांधी, उन्होंने जो भी दूध करके डाला और वो सब सो जाते हैं। 7, सवा 7 पे तो उनके घरों में ऐसे लगता है जैसे आधी रात हो गई, लेकिन सुबह उठ जाते हैं और वो आज भी बीमार नहीं है। हम अपने कारण बीमार, इतना घी, मावा, मिष्ठान खा रहे हैं, पचाओगे कहाँ? ऊर्जा निष्कासित हो ही नहीं रही, बस खाओ 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 खाओ, खाते नहीं, खा लो खा लो खा लो, वो गोबर गणेश हो जाएगा। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी प्रेरणा व मार्गदर्शन से अनेकानेक पुण्य के कार्य किए जा रहे हैं। माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। श्री महावीर जी चांदनपुर में आज एक ऐसे ही आदर्श को स्थापित करते हुए सृष्टि मंगलम नामक संस्था स्थापित है, जिसकी प्रेरणा सरल सहज बना, जिनका सदा मुस्कुराता चेहरा, प्रशस्त मुद्रा, गणनीयारिका सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा से यह क्षेत्र का, यह स्थान का, संस्था का निर्माण हुआ और बहुत ही सुंदर व्यवस्था के अंतर्गत दिगंबर संत अथवा त्यागी व्रती जो इस क्षेत्र पर आगमन करते हैं। सृष्टि मंगलम भवन, मुख्य मंदिर के सामने वाली गली, श्री महावीर जी। यात्रियों के लिए वातानुकूलित कमरे उपलब्ध हैं एवं त्यागी वृत्तियों को भोजन की व्यवस्था है। संपर्क सूत्र 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र